Hello students, welcome to Edify JEE NEET Pragyan batch. Like in previous class, we have studied the algae. Today we are going to study about the bryophytes. Plant kingdom का second का class, that is bryophytes. Okay? और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। और हम सारे चैप्टर्स प्रज्ञान प्रबल दैट इज़ 11th एंड 12th दोनों की पैरेलली क्लासेस चल रही हैं। ओके, सो यू कैन जस्ट गो एंड सी द प्लेलिस्ट एंड रिवाइज योर लेक्चर्स। ओके, चलो आज स्टार्ट करते हैं हम नया चैप्टर, दैट इज नया चैप्टर का सेकंड पार्ट, दैट इज ब्रायोफाइट्स। ओके, चलो आज हम बात करेंगे अबाउट द ब्रायोफाइट्स। ओके, लेट्स सी व्हाट इज ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं और कहाँ वो ग्रो होते हैं। वेयर डू दे ग्रो, कहाँ फाउंड होते हैं? दे आर फाउंड इन मॉइस्ट, शेडी एंड ह्यूमिड प्लेसेस। जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो या गीला जगह, मॉइस्ट शेडी जगह पे जहाँ पे धूप ना पड़ती हो, जहाँ पे धूप ना आए, वहीं पे ये ब्रायोफाइट्स ग्रो होते हैं। ओके, एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स टू कॉलोनाइज द लैंड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रायोफाइट्स का, जो अक्सर नीट में आया करता है। ये ऐसे फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं जो लैंड को कॉलोनाइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो नीट में अक्सर आया करता है कि ब्रायोफाइट्स दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। वाई? बिकॉज देखो, एम्फीबियंस को भी वाटर की ज़रूरत होती है फॉर फर्टिलाइजेशन। यू नो दैट, यू ऑल नो दैट ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन क्या होता है, फ्रॉग, एम्फीबियंस में कौन से बिलोंग करते हैं? फ्रॉग बिलोंग करते हैं। तो ब्रीडिंग पीरियड जब उनका होता है, वो वाटर में जाके अपना फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करते। सेम थिंग ब्रायोफाइट्स जो है ये प्लांट है। ओके, तो इसमें क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट। दैट इज, डू यू नो व्हाट इज वैस्कुलर टिश्यूज? वैस्कुलर टिश्यूज में क्या इंक्लूड होते हैं? इट्स जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, एंड यू नो जाइलम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड इवन फ्लोएम ऑल्सो। जाइलम क्या करता है? इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करके वो बाकी प्लांट्स में पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है? फूड प्रिपेयर करवा, जैसे कि लीफ में फूड स्टोर होता है, फ्लोएम हर जगह वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम एंड फ्लोएम दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ प्लांट, बट व्हाट हैपेंस इन ब्रायोफाइट्स इज दैट xylem and phloem are absent. So they are known as amphibians of plant kingdom because they need water for fertilization. Okay, and जो वाटर कंडक्शन का काम कौन करता है? जाइलम करते हैं। जब जाइलम एब्सेंट ही है तो फिर इनको वाटर में जाना पड़ेगा फॉर द फर्टिलाइजेशन। ओके, दैट्स क्लियर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये भी अभी तक कैरेक्टरिस्टिक्स ही चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। प्लांट बॉडी, हाउ इज द प्लांट बॉडी? प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, ऐसे इरेक्ट होती हैं। ओके, एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। देखो, आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू द बेसिक डायग्राम। देखो, सबसे बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम है ये। देखो, दिस इज द डायग्राम विच आई एम शोइंग यू। अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल दैट इज लीवर वर्ड का डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ यहाँ। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे होते हैं और ये किससे अटैच्ड होते हैं। ओके, दे आर अटैच्ड बाय द राइजोइड्स। ये देखो नीचे ये यहाँ राइजोइड्स होते हैं। ओके, दिस यहाँ छोटे छोटे राइजोइड्स होते हैं। ओके, सो द स्टेटमेंट सेज वो कैसा होते हैं? प्रोस्ट्रेट होते हैं या इरेक्ट होते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या होता है? स्मॉल गेमा कप होते हैं, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाले हैं व्हाट इज गेमा कप। ओके, गेमा कप आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। आई एम जस्ट शोइंग यू द डायग्राम कि कैसे जो ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी है वो कैसे अटैच्ड होती है विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। ओके, एंड दिस इज द आर्किगोनियोफोर। दिस इज द आर्किगोनियोफोर। ओके, चलो
तो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ ब्रायोफाइट्स, जो बहुत कॉमन एग्जांपल लीवरवर्ट एंड मोसेस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स. ओके, चलो. एंड द सेकंड लाइन सेज द डोमिनेंट फेज ऑफ द प्लांट बॉडी इज द गेमेटोफाइट एंड द स्पोरोफाइट इज बोर्न ऑन गेमेटोफाइट. देखो, जो डोमिनेंट फेज होगी वो गेमेटोफाइट होगी. दैट मीन्स गेमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट ग्रो होगा. वेरी क्लियर, क्लियर है सबको? डोमिनेंट का मतलब होता है कि गेमेटोफाइट ही डोमिनेट करेगा. आई मीन गेमेटोफाइट ही सब कुछ रहेगा. स्पोरोफाइट क्या करेगा? गेमेटोफाइट से न्यूट्रिशन लेगा, खाना पीना जो है ना सब गेमेटोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट विल टेक फ्रॉम इट. ओके, तो देखो बेसिक डायग्राम, बहुत वेरी कॉमन डायग्राम आई एम शोइंग यू ऑल. देखो जस्ट ये जस्ट लीफ है. ओके, दिस डायग्राम आई एम शोइंग यू. ठीक है, दिस पार्ट इज कैप्सूल. कैप्सूल जो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है दैट इज फ्यूनेरिया. इसका नाम है फ्यूनेरिया, जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि ये जो पोर्शन है दिस इज स्पोरोफाइट. ओके, इसीलिए मैं आपको ये डायग्राम दिखा रही हूँ. और जो नीचे के पोर्शन है जहाँ पे ये लीफ होगा, यहाँ पे मेन एक्सिस होंगे और यहाँ पे राइजोइड्स होंगे. ये मेन एक्सिस है और ये राइजोइड्स, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स है वो राइजोइड्स के साथ अटैच्ड होंगे. ओके, सो दिस पोर्शन, दिस द डाउन पोर्शन इज राइजोइड्स. ओके, एम आई क्लियर टू यू ऑल? चलो, एंड दिस पोर्शन इज नॉन एज गेमेटोफाइट. व्हाट आई टोल्ड यू इज दैट, व्हाट आई मीन टू से इज गेमेटोफाइट जो है डोमिनेंट है और स्पोरोफाइट उस पर बॉन्ड होते हैं. दैट मीन्स स्पोरोफाइट जो है गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होते हैं. इज दैट क्लियर? क्यों डिपेंडेंट होते हैं? न्यूट्रिशन के लिए. गेमेटोफाइट अगर प्रिपेयर करता है खाना तो स्पोरोफाइट वहां से ले लेता है. ओके, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए. ये सिंपल डायग्राम मैंने दिखाया आपको. ओके, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स. पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बहुत सारे फॉर्म में होते हैं, मैं यहाँ पे आपको इन शॉर्ट लिख सकती हूँ. जैसे कि मैंने सेक्सुअल के बारे में लिखा है, और लाइक इन एज ए होल आई एम गिविंग द रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स. आई एम डिस्कसिंग विद यू ऑल. मोसेस और लीवरवर्ट्स के केस में आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं? एसेक्सुअल में बहुत सारे फॉर्म्स, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन. आप सभी को पता है, बहुत स्टार्टिंग से आप लोग बैक्टीरिया से लेके हर जगह आप पढ़ते आए हो अबाउट द फ्रैगमेंटेशन एंड अबाउट द गैमे. गैमे कब जो होते हैं, जो मैं आपको मोसेस और लीवरवर्ट में बताने वाली हूँ अबाउट द गैमे. देन अबाउट द प्रोटोनेमा. ओके, तो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज देयर. So this thing you have to remember for asexual reproduction. As a whole, I am talking about the reproduction in bryophytes. Okay, so sexual reproduction bryophytes कैसे होता है? It's oogamous. Oogamous मतलब क्या होगा पता है? Male and female reproductive system or organs will fuse together and they'll form zygote, or you can say the fertilization process will continue on. Okay, ओogamy मतलब यही होता है. Female will be non-motile, that is stationary, and male gametes will be motile, that will move towards the female gamete and it will fertilize. Okay, this is the meaning of oogamous, and the reproduction in bryophytes is oogamous. Okay, male sex organ is known as antheridia. ये हमेशा आता है, इसको याद रखिएगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये ऑर्गन्स के नाम है, एंथ्रिडिया एंड आर्किगोनिया, दैट यू हैव टू रिमेंबर. सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं? जैकेटेड होते हैं एंड मल्टी लेयर, बहुत सारे लेयर होते हैं उनके. सेक्स ऑर्गन्स के बहुत सारे लेयर होते हैं एंड जैकेटेड होते हैं, कवर होता है बाहर, और मल्टी लेयर्ड होते हैं ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो पाए. बाहर से अगर कोई भी चीज़ें उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें तो वो अपने आप को बचा सके, प्रिजर्व, अपने आप को सेफ रख सके. दैट इज़ वाई उनके बाहर लेयर में जैकेटेड होते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं. अब हम बात करेंगे फ्लो चार्ट रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स में कैसे होता है. गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होते हैं, ये आपको पता है राइट. देखो दिस इज गैमेटोफाइट. ओके, चलो मैं आपको फ्लो चार्ट अच्छे से बताती हूँ. विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट यू विल गेट टू अंडरस्टैंड. ओके, तो गैमेटोफाइट इज द डिपेंडेंट, दैट इज द डोमिनेंट वन, और उसमें क्या होते हैं? एंथेरिडिया, एंथेरिडियम होंगे, दैट इज द मेल सेक्स ऑर्गन, एंड आर्किगोनिया क्या है? फीमेल है. ओके, एम आई क्लियर टू यू ऑल?
बहुत सिंपल, बहुत बेसिक वे में आपको बता रही हूँ। एंथ्रेडिया आर्किगोनिया क्लियर है। अब इन दोनों की फ्यूजन कराएंगे हम। देखो तब क्या होता है, बाइफ्लैजेलेट एंथेरॉइड्स होते हैं। बाइफ्लैजेलेट एंथेरोजॉइड्स, दैट इज द मेल पार्ट की बाई 2 फ्लैजेला होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाइफ्लैजेलेट एंथेरोजॉइड्स। ओके, एम आई क्लियर? चलो उसके बाद ये क्या करेंगे, ये तो एंथ्रेडिया क्या प्रोड्यूस होगा, पहले बाइफ्लैजेलेट एंथेरॉइड्स होगा। आर्किगोनिया फीमेल है, तो फीमेल क्या प्रोड्यूस करेंगे, इट विल प्रोड्यूस ए सिंगल एग, एग प्रोड्यूस कर दिए। आर्किगोनिया फीमेल है, फीमेल एग प्रोड्यूस करेंगे और मेल जो है बाइफ्लैजेलेट एंथेरॉइड्स। एम आई क्लियर? अब मैंने बताया था आपको कि वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज वैस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट, जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट। तो क्या होगा, वाटर इनको चाहिए होगा फर्टिलाइजेशन, तो लिखते हैं वाटर इज नीडेड फॉर द फर्टिलाइजेशन, वाटर इज नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके क्लियर? उसके बाद क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। क्लियर? 2n. Okay, and will cross and they'll form 2n. Zygote will be 2n, that is diploid nature. Okay, उसके बाद क्या होगा, zygote के बाद it will form sporophyte. Okay, sporophyte. Clear? And then that sporophyte will be parasitic on gametophyte. Parasitic on gametophyte का मतलब मैंने अभी आपको बताया, parasitic means they will depend on the gametophyte for न्यूट्रिशन, खाने पीने के लिए वो गेमेटोफाइट पे डिपेंड करेंगे। ओके, तो स्पोरोफाइट विल बी पैराजिटिक ऑन गेमेटोफाइट, ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, पैराजिटिक ऑन गेमेटोफाइट। ओके क्लियर? ये होने के बाद कुछ सेल्स जो हैं मियोसिस फॉर्म, अंडरगो मियोसिस। क्या होगा, सम सेल्स अंडरगो मियोसिस सेल डिवीजन होगा, दैट इज मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन सेल डिवीजन होगा, एंड व्हाट दे विल फॉर्म स्पोर्स। ओके, स्पोर्स, SPORES। ओके, तो सब पहले से बात कर लेते हैं। एंथ्रेडिया बाइफ्लैजेलेट एंथेरॉइड्स, आर्किगोनिया एग प्रोड्यूस करेगा, और उसके बाद इन दोनों को वाटर के लिए फर्टिलाइजेशन की जरूरत है कि वाटर में जाएंगे, वाटर में जाके ये फर्टिलाइज कर लेंगे। Then zygote will be formed. After zygote, sporophyte will be formed, and that sporophyte will dependent on the gametophyte for the nutrition. Clear? Then that cells will undergo meiosis. After meiosis, spores will be formed, and after spores will be formed, what happens is that this spores will again germinate to form gametophyte. This will germinate. That means गेमेटोफाइट से स्पोर्स प्रोड्यूस हुआ, वापस स्पोर्स जर्मिनेट होकर गेमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा। ओके, ये वाइस वर्सा चार्ट है, फ्लो चार्ट ऑफ फ्री प्रोडक्शन इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स, दैट यू हैव टू रिमेंबर। फ्लो चार्ट से क्या होता है, आपके लिए इजी हो जाता है कि क्या क्या स्टेप्स हुई। ओके चलो अब हम बात करेंगे अबाउट द डिवीजन ऑफ ब्रायोफाइट्स। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट डिविजन्स इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स, दैट इज लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। ओके, जो हम सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। तो फर्स्ट विल स्टडी लिवरवर्ट एंड देन विल गो ऑन टू मॉसेस। ओके चलो, लिवरवर्ट्स, व्हाट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिवरवर्ट्स, कहाँ ग्रो होते हैं, हैबिटेट वी हैव टू नो, एंड आफ्टर दैट विल कंटिन्यू फॉर द रिप्रोडक्शन अदर पार्ट्स। ओके, लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट, बहुत गीली जगह पे, शेडी वेयर सनलाइट can't reach, shady habitats such as banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in the woods. woods के एकदम अंदर डीप में वो ग्रो होते हैं। marshy ground, streams जहाँ एकदम पतली नलियाँ होती हैं वहाँ पे ग्रो करेंगे। ओके, plant body of liverwort is thalloid, that is thalloid मतलब that is differentiated into root, stems and leaves. ओके, एग्जाम्पल क्या है, वेरी कॉमन एग्जाम्पल वीडियो मर्चेंटिया रीसिया, जो हम आपको बताने वाले हैं आगे एग्जाम्पल में।
मर्चेंटिया एंड रीसिया, आपको याद रखनी है। ओके, द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, फ्लैट एंड इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। सेम केस लिवरवर्ट, मैंने आपको अभी डायग्राम बताया था। देखो मैं अभी बैक करके दिखा देती हूँ आपको। लेट मी गो टू द बैक, लेट मी सी वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। यस, सी दिस इज लिवरवर्ट, ये देख रहे हो, ये सब इसको कहेंगे दिस पोर्शन इज सबस्ट्रेटम एंड दैट इज अटैच्ड टू द राइजोइड्स। क्लियर? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, दैट इज क्लियर। थैलस कैसा होता है? डॉर्सी वेंट्रल, फ्लैट होते हैं। ओके, अब बात करते हैं, सेम चल रहा है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से चल रही है। स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवर्ट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। क्लियर? लिवरवर्ट का जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। किस लिए, क्यों डिपेंडेंट होते हैं? ताकि उन्हें न्यूट्रिशन मिले। न्यूट्रिशन, खाना बनाते हैं गैमेटोफाइट और लेते हैं कौन? स्पोरोफाइट। न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? चलो, स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवर्ट इज मेड अप ऑफ फूट, सीटा एंड कैप्सूल। फूट, सीटा एंड कैप्सूल, जो कि मैं आपको बता सकती हूँ, जो कि मैंने आपको पिछले डायग्राम बताया था, मैं यहाँ भी बता सकती हूँ आपको। डायग्राम बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, वेरी सिंपल डायग्राम। देखो, ये रहा आपका डायग्राम। ओके, तो दिस इज कैप्सूल, जो मैं आपको बता रही हूँ, कैप्सूल। दिस इज सीटा। ओके, एंड नीचे वाला पोर्शन जो है ना, इसको फूट कहेंगे, दिस पोर्शन। ओके, ये मेन एक्सिस है यहाँ पे, और यहाँ पे छोटे छोटे राइजोइड्स होंगे। ओके, दिस इज स्पोरोफाइट, दिस इज गैमेटोफाइट। ओके, डन। तो ये जो है लिवरवर्ट्स भी है, में 3 पार्ट होते हैं, एक फूट होता है, सीटा एंड कैप्सूल। ओके, चलो, इलेटर्स, ये बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं नीट में। इलेटर्स आर प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट ऑफ सम मेंबर्स। Elaters, they are present some members, not all the members of liverworts. Like example is Marchantia. Elaters are hygroscopic. That means elaters help in the dispersal of spores. Spores को यहाँ से कैरी करने के लिए, कि डिस्पर्स करने के लिए, कि स्पोर्स को यहाँ से कहाँ ले जाना है, वो इलेटर्स करते हैं। ओके, तो दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द इलेटर्स दैट हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, एंड ऑलवेज इट कम्स इन द नीट एग्जाम, सो यू कांट स्किप दिस पार्ट। ओके, example Erisea mercentia, very common example of liverworts. Okay, let's discuss about the reproduction of liverworts. First we'll talk about the asexual reproduction by fragmentation, by the formation of gamete. Fragmentation क्या होगा? Suppose this is the body of that organism. Fragment होके ये 2 new individual form कर देंगे, मतलब भाग हो जाएंगे। भाग हो जाना को फ्रैगमेंट कहते हैं। ओके, तो फ्रैगमेंटेशन होके एंड दे विल फॉर्म 2 न्यू इंडिविजुअल्स, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ गैमे। व्हाट इज गैमे? गैमे आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स। मैं आपको डायग्राम अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, बट मैं फिर से यहाँ बना सकती हूँ, देयर इज नो इश्यू अबाउट दैट। ओके, चलो, दिस आई हैव शोन यू वेरी कॉमन। मैं गैमा क्या होता है, गैमा के बारे में आपको बताने वाली हूँ, गैमा क्या होता है। ठीक है, गैमा ही बताने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम बनाया हुआ है। ओके, दिस इज आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर, और आपको पता है कि ये राइजोइड्स होंगे, यहाँ सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होंगे। दिस इज राइजोइड, एंड यहाँ पे जो है दिस इज गेमा कप। ओके, कुछ नहीं है, गेमा कप जो है ना, ये ग्रीन कलर के होते हैं, दे आर मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स। दैट मीन्स व्हाट हैपेंस इज दैट दिस गेमा दे विल डिटैच, ये पेरेंट बॉडी है, दिस इज द पेरेंट बॉडी। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज दैट दिस गेमा विल डिटैच, मतलब गेमा जो है पेरेंट बॉडी से निकल आएगा और नया इंडिविजुअल फॉर्म करेगा, बस दैट सिंपल, नथिंग एल्स अबाउट द गेमा।
गेमा देख के आप लोग सोचेंगे ये गेमा क्या है, नथिंग। गेमा होता है छोटे छोटे गेमा कप होते हैं जो पेरेंट बॉडी पे ही वो फॉर्म होते हैं छोटे छोटे, और वो क्या होते हैं कुछ समय बाद जब वो मैच्योर हो जाते हैं वो प्लांट बॉडी से हट के एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ओके, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन था, द सेम थिंग इज अबाउट गेमा। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ क्या पढ़ रहे हैं हम, लीवर वर्ड्स पढ़ रहे हैं, मत कंफ्यूज कर देना, लीवर वर्ड्स पढ़ रहे हैं अभी। ओके, तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, इस एंथ्रेडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनिया, एंड यू नो थैलस लाइक बॉडी इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। थैलस लाइक बॉडी जो अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया, आफ्टर मियोसिस spores are produced within the capsule and these spores germinate to form free living gametophyte. Okay, this is about the liverwort. सेम जो मैंने रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स बताया, सेम थिंग, सेम डायग्राम वहाँ भी होगा कि पहले द फीमेल सेक्स ऑफ एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया अब फ्यूज करेंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे, सेम जो मैंने अभी बताया ना आपको, लाइफ साइकिल ऐसा ही होता है उनका, जो पिछले डायग्राम में मैंने आपको बताया है वही है उनका लाइफ साइकिल। नाउ विल टॉक अबाउट द मॉसेस। मॉसेस आर स्मॉल प्लांट्स दैट फॉर्म डेंस ग्रीन क्लम्प्स इन शेडी एरियाज। मॉसेस आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, आप लोग इतना नोटिस नहीं करते हो जब आप कहीं इफ़ यू आर गोइंग फॉर द आउटिंग और समवेयर एल्स लाइक वेरी पहाड़ी इलाका, और यू कैन से वेरी ग्रीनरी इज देयर यू सी स्मॉल लाइक ऐसे इस तरीके के प्लांट होते हैं, छोटे छोटे वाइट होते हैं ना, वो सारे मोसेस होते हैं। एंड व्हाट दे डू इज दे फॉर्म डेंस, बहुत घने एरिया में ग्रीन क्लम्प्स रहते हैं, और शेडी एरियाज में, ज़्यादातर वो शेडी एरियाज में होते हैं। ओके, प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ स्टेम, लीव्स एंड राइजोइड्स। और ये जो मोसेस है ना, अबाउट मोसेस वन मोर थिंग आई हैव टू ऐड इज दैट मोसेस जो है, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ लीव्स इज वन ऑफ द यूनिक कैरेक्टर। यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ लीव्स, यूनिक कैरेक्टर ऑफ मोसेस। ओके, द वेरी यूनिक कैरेक्टर ऑफ मोसेस इज दैट प्रेजेंस ऑफ लीव्स, और ये हमेशा आता है नीट एग्जाम में, यू हैव टू रिमेंबर। ओके, अब प्लांट बॉडी कैसा होता है, स्टेम, लीव्स एंड राइजोइड्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम मोसेस में। ओके, राइजोइड्स कैसा होते हैं, दे आर मल्टीसेल्युलर और ब्रांच्ड होते हैं, मल्टीसेल्युलर होते हैं एंड ब्रांच्ड, दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस। लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस जो होता है, एक गेमेटोफाइट होते हैं, एक स्पोरोफाइट होते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले डायग्राम में बताया था। गेमेटोफाइट नीचे वाला पोर्शन, स्पोरोफाइट ऊपर वाला। ओके, गेमेटोफाइट क्या होता है, द लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस इज द गेमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस जो है, main thing, the dominant phase of life cycle you can say is that gametophyte, that is consist of 2 stage, one is protonema and the other is leafy stage. Protonema क्या होता है, it develops directly from a spore से develop हो जाता है protonema. Okay, and protonema होता क्या है, it is a creeping green branch and frequently filamented stage. कुछ नहीं होता है, protonema is nothing but creeping movement, green होते हैं, branched होते हैं and फ्रीक्वेंटली फिलामेंट होते हैं, उस फिलामेंटेड स्टेज को प्रोटोनेमा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अबाउट द लीफी स्टेज, इट डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लेटरल बर्ड। कैसे डेवलप होते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनेमा से डेवलप होते हैं। लीफी स्टेज जो है, दे कंसिस्ट ऑफ, लीफी स्टेज कैसे क्या कंसिस्ट होते हैं, अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। ओके, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स बियर करते हैं कौन, मॉसेस। Let me see if I can show you the diagram of mosses. बस यही है, ज़्यादा उसमें नहीं है। They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids. कैसे अटैच्ड होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, ये जो इस तरीके का लीफ है ये, दिस इज राइजोइड। सेम थिंग जो लीवर वर्ट में वो मोसेस में भी है। क्या होता है, वो सॉइल में कैसे अटैच्ड होते हैं, तो ब्रांच राइजोइड्स, एंड दिस स्टेज दैट इज द लीफी स्टेज, ये स्टेज जो है यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज एंथ्रेडियम एंड आर्किगोनियम। ओके, क्लियर। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स कहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, लीफी स्टेज में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ओके, चलो
अब बात करते हैं गेमेटोफाइट इज डन, 2 फेजेस होते मैंने कहा लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस में। सेकंड इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसे डेवलप होंगे? दे डेवलप फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट होंगे जो कि मैंने एकदम फर्स्ट में दिखाया था, जाइगोट से स्पोरोफाइट होंगे। ओके, एंड दैट स्पोरोफाइट इज द पैरासाइट ऑन गेमेटोफाइट। ओके, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, नीट में अक्सर आया करता है स्पोरोफाइट का। द स्पोरोफाइट इज डिवाइडेड इनटू फूड, सेटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट जो मैंने आपको अभी डायग्राम बताया था, यहाँ पे ये कैप्सूल थे और ये सेटा था और नीचे वाला पोर्शन फूड था। ओके, जो मैंने आपको पिछले डायग्राम में भी बताया है, सेम थिंग अबाउट द स्पोरोफाइट। नाउ विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन मोसेस, कैसे होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बाय बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा। बडिंग क्या होगा? छोटे छोटे बड फॉर्म होंगे एंड दैट प्लांट से वो बड डिटैच होके न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेंगे, दैट सिंपल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रोडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड। ओके, ये तो पता ही है आपको, सेक्स ऑर्गन्स दिस इज मेल वन एंड आर्किगोनिया इज द फीमेल। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? zygote will be developed into a sporophyte and that sporophyte will be consisting of food, seta and capsule. That capsule will contain spores और spores जो कैसे फॉर्म करेंगे? meiosis के बाद spores होंगे। okay, and in that way the again that spores after germination will continue to the gametophyte. okay, done, clear? ये होते हैं reproduction in mosses। मैं आपको flow chart दिखाने वाली हूँ for the reproduction in case of mosses। okay, I'm going to show you the फ्लो चार्ट। चलो एवरीवन जस्ट सी दिस लीफी गैमेटोफाइट। मैंने आपको क्या कहा था? लीफी गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन्स होंगे प्लांट का, दैट इज एंथ्रोडिया एंड आर्किगोनिया। ओके, वेरी सिंपल, ये रहा एंथ्रोडिया, एंथ्रोडिया हो गया और ये हो गया आर्किगोनिया। ओके, क्लियर? एंथ्रेडिया कैसे होते हैं? इट इज क्लब शेप, क्लब शेप्ड होते हैं, शेप है ये, या फिर बाइफ्लैजुलेट एंथेरॉइड्स होते हैं। ओके, बाइफ्लैजुलेटेड एंथेरॉइड्स, एंथेरोजॉइड्स। ओके, और आर्किगोनिया कैसे होते हैं? इट्स अबाउट फ्लास्क शेप। फ्लास्क जानते हो आप लोग, वाटर फ्लक्स जानते हो ना, इस तरीके का शेप होता है आर्किगोनिया का। कैसा होता है? फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर विद सोलन वेंटर एंड ए लॉन्ग नेक, आर्किगोनिया। मैंने आपको अभी दिखाती हूँ, बहुत सिंपल में एक डायग्राम यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, ये ऐसे होते हैं आर्किगोनिया, दिस वे। ओके, फ्लास्क शेप, ये होता है आर्किगोनिया। ओके, कैसा होता है? इट्स फ्लास्क शेप, फ्लास्क शेप structure with swollen venter and long neck। एक लंबा नेक देख रहे हैं आप, ये दिस लंबा नेक, क्या है ये? लंबा नेक। ओके, अब सिंस वाटर रिक्वायर होगा फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि इनमें वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, तो वाटर नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, उसके बाद ये मेल और फीमेल कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे? जाइगोट फॉर्म करेंगे, जाइगोट, एंड दैट जाइगोट विल फॉर्म स्पोरोफाइट। ओके, एंड दैट विल undergo some cells undergo meiosis। okay, some cells will undergo meiosis and that will form protonema। okay, जैसे स्पोर्स फॉर्म होते हैं वैसे प्रोटोनेमा फॉर्म होंगे यहाँ पे, एंड दिस प्रोटोनेमा विल अगेन फॉर्म द लीफी गैमेटोफाइट। अगेन दिस प्रोटोनेमा विल फॉर्म लीफी गैमेटोफाइट, नथिंग एल्स, बस प्रोटोनेमा फॉर्म होते हैं मोसेस में। ओके, चल, तो दिस इज अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ मोसेस। डन। सो लाइक आई हैव कंप्लीटेड टुडे ब्रायोफाइट्स, प्लांट किंगडम। बहुत सिंपल है,
सारे स्ट्रक्चर्स अगर आप याद रखेंगे बहुत इजी है। मैं ये तो कहती हूँ कि प्लान किंगडम, जो बच्चे ये समझते हैं कि प्लान किंगडम इज़ वेरी टफ एंड आई हैव टू स्किप दिस चैप्टर, प्लीज़ डोंट स्किप दिस चैप्टर, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड देखो मैंने एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को आपको समझाया है, तो अगर आपको इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग प्लान किंगडम और एनी चैप्टर, ओके, so what you can do is that you can WhatsApp me your doubts or you can comment me that ma'am this part is not understood well, I'll explain you again. Okay, you have to give your efforts also, you have to do your best, because see, without your efforts you are not going to clear your NEET exam. Okay, what you have to do is that go to the playlist, check the videos, try to uh, try to recognize it, or you try to remember whatever I have taught you, and if you have any doubts you can WhatsApp me. Okay, so in the next class we'll talk about the third class, that is pteridophytes. Okay, so with this I'll conclude my class today. Thank you so much.